अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे एक इंडियन न्यूज़ एंकर खातून है जो कि इस्लाम पर एक धब्बा लगाती हुई कहती हैं कि इस्लाम का ये कहना है कि जितनी भी ख़वातीन हैं इनकी कोई इज्जत नहीं है और सिर्फ ये ख़वातीन बच्चे जनने के लिए पैदा हुई हैं। तो इस पर उनको मजहबी सकालर उनके टॉक शो के अंदर खूबसूरत जवाब देते हैं। आइए उन मजहबी सकालर का जवाब सुनते हैं और इस पर डॉक्टर जाकिर साहब से भी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। कि भाई इस्लाम की नजर में महिलाएं सिर्फ और सिर्फ तंदुरुस्त स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए हैं। रुको जरा कि इस्लाम ने औरतों को क्या दिया, इस्लाम में औरतों की क्या इज्जत है, क्या हैसियत है, क्या अहमियत है। हकीकत और सच ये है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में अगर औरत नाम की चीज को इज्जत और अजमत से नवाजा है तो सिर्फ वो मजहब इस्लाम है। और कुछ और मजहब है जो ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी जब औरत हमल से होती है ये एक खुदा के तरफ से उनके लिए एक श्राप है, कर्स है। और दूसरी मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि दिस इज अ कर्स ऑन द वुमेन दैट शी शैल बे लेबर पेन्स, और वो बहुत तकलीफ से बच्चे को जनेंगी। दिगर मजहब के हिसाब से औरत के ऊपर श्राप है और हमल से जब वो बच्चे को जन्मेंगी और पैदा करेंगी उसको तकलीफ होगी, ये उसके लिए श्राप है। इस्लाम कतई इसको नहीं मानता। इस्लाम के नजदीक औरत का दर्जा हमल की वजह से ऊंचा होता है। ड्यू टू प्रेगनेंसी द स्टेटस ऑफ द वुमेन इज रिजन। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में कि उस कौक की इज्जत करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने सारे इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। और आपकी वालदा, आपकी मां ने बहुत तकलीफ से आपको जन्म दिया और 2 साल तक दूध पिलाए। इसका जिक्र सूरह आकाफ में भी है, सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। और आपकी वालदा ने, आपकी मां ने आपको तकलीफ से कौक में रखा और तकलीफ से जन्म दिया, इसीलिए उसकी और इज्जत करो। इस्लाम में प्रेगनेंसी की वजह से, हमल की वजह से औरत की इज्जत और ज्यादा है। और एक हदीस है सही बुखारी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताब आदाब चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 2। एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारे जहां में कौन सा इंसान है जिसके साथ सबसे अच्छा सलूक करना चाहिए, कंपैशन और लव करना चाहिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तेरी मां। फिर वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर वो कहते हैं तेरी मां। उसके बाद कौन? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहते हैं तेरी मां। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तेरे वालिद, तेरा बाप, तेरा पिता। बिल्कुल सर। इससे यह जाहिर होता है कि 75% 3/4 हिस्सा कंपैशन, लव, इज्जत का जाता है वालदा को, मां को। पाव हिस्सा जाता है वालिद को, पिता को। मुख्तसर से मां को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा। मां को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा। मां को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा। बाप को मिलता है सिर्फ कॉन्सोलेशन प्राइज। ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। अफसोस की बात है डॉक्टर साहब ने कि बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि इस्लाम में औरत को जलील किया जाता है, इस्लाम में औरत का दर्जा नीचा है। अगर आप इस्लाम की किताब को पढ़ेंगे, कुरान और सही हदीस,
इससे ये पता लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने औरत का दर्जा ऊंचा किया है। इस्लाम में औरत और मर्द कुल्ली तौर पे बराबर है। कुछ जगह मर्द को एक दर्जा इजाफा है, कुछ जगह औरत को एक दर्जा इजाफा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में मर्द और औरत बराबर है लेकिन हू बहू नहीं है। बराबर है लेकिन हू बहू नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को फिजियोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, बायोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, मेंटली अलग किस्म का बनाया है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल मेकअप, बायोलॉजिकल मेकअप, मेडिकल मेकअप, हर इंसान मर्द और औरत के जो रोल है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे एक क्लास में दो तालिब इल्म, दो स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं। उन्हें एग्जामिनेशन में 100 में से 80 मार्क्स मिलते हैं, 80 नंबर मिलते हैं। जब हम आंसर पेपर देखते हैं, जवाब का पेपर देखते हैं, हमें पता चलता है कि 10 सवालात है, हर सवाल के जवाब पर 10 नंबर है। पहले सवाल के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। तो जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से आगे है, एक दर्जा इजाफा है। जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा स्टूडेंट ए से आगे है। बाकी सवालात के जवाब में दोनों स्टूडेंट ए और बी को 10 में से 8 मिलते हैं। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को 100 में से 80 नंबर मिलते हैं, यानी 80%। लेकिन जवाब नंबर 1 में ए आगे है, स्टूडेंट ए आगे है। जवाब नंबर बी में स्टूडेंट बी आगे है। बाकी जवाबों में दोनों बराबर है। इसी तरीके से इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है, लेकिन किस मकाम पे, किस चीज में आदमी का एक दर्जा आगे है, किस चीज में औरत का। मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर में एक चोर आता है और चोर घुस जाता है मेरे घर में, मैं नहीं कहूंगा कि मैं वुमेन्स राइट्स में मानता हूं, मैं मानता हूं कि खवातीन और मर्द एकदम यकसा है। मैं नहीं कहूंगा मेरी बीवी से, मेरी बेटी से जाके चोर का मुकाबला करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदमी को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया है और ताकतवर बनाया है। और एक कुरान मजीद की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को फिजिकली और ताकतवर बनाया है। तो ताकत में मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। जहां तक कि वालिदैन का साथ देना होता है, कंपेनियनशिप, लव, इज्जत, इसमें जैसे कि मैंने कहा वालदा को 3 गुना वालिद से ज्यादा दर्जा है। ये है इस्लाम में अहमियत ख़वातीन की। ये जो लोग कहते फिरते हैं कि ख़ातून को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ जो है उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, ये गलत बातें हैं। इस्लाम औरत को, ख़वातीन को बहुत अच्छी नज़र से देखता है और उसकी बहुत अच्छी अहमियत रखता है।